और अब बात करेंगे चुनाव की। राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ रही है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है, दूसरी तरफ है कांग्रेस। दोनों ही पार्टी उपचुनाव में अपनी सीटों को बढ़ाने की जुगत में लगी हुई है। और इसी बीच बात करने वाले हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट के गढ़ की। टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट कई मायनों में खास है। खास है क्योंकि यहाँ सचिन पायलट का दबदबा माना जाता है। खास है क्योंकि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा है। खास है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में मोदी लहर के बीच कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को पटकनी दी है। खास है क्योंकि इस बार भी कांग्रेस जीत के लिए निश्चिंत है, लेकिन कांग्रेस के हर दावे को बीजेपी अपने मास्टर प्लान से ध्वस्त करने की जुगत में लगी है और पुरानी हार का बदला लेने की बात कर रही है। किस तरह की उम्मीदें हैं? आप क्षेत्र में घूमे हैं। भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। यहां तो हमको हमारी खोई हुई सीट को जीतना है, इसीलिए भाजपा चौकस भी है और सक्रिय भी है और तैयार भी है। और मुझे लगता है कि इस बार कार्यकर्ता संकल्पित है पुरानी हार का बदला लेने के लिए। भले ही बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। परिसीमन के बाद हुए 4 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 3-1 से आगे रही है। 2008 के बाद बीजेपी ने यहां जीत का स्वाद नहीं चखा है। इसके पीछे राजनीतिक पंडित सचिन पायलट के समाज गुर्जरों का दबदबा मजबूत होना बताते हैं, क्योंकि देवली उनियारा में कुल मतदाता 3,02,721 है। सबसे बड़ी आबादी मीणा की है। यहाँ मीणा समाज के लोगों का वोट 63 से 65 हजार के बीच है। दूसरे नंबर पर गुर्जर समाज है। इनके वोटों की संख्या 54,000 से 57,000 के बीच है। अनुसूचित जातियों का वोट 57,000 से 61,000 के बीच है। ब्राह्मण और जाट करीब 14 से 15,000 वोटों के बीच है। मुस्लिम वोट भी 14,000 के आसपास है। वहीं 11,000 से 12,000 माली समाज का वोट है। गुर्जर समाज का वोट 54,000 से 57,000 के बीच है। ये वोट जिस तरफ भी जाएंगे जीत का रुख मोड़ सकते हैं और इन वोटों पर सचिन पायलट का दबदबा माना जाता है। लेकिन ये दावा बीजेपी की नजर में कोई मायने नहीं रखता। बीजेपी के दामोदर अग्रवाल की माने तो पायलट अपनी जीत के 10% भी वोट नहीं तोड़ सकते। सचिन पायलट जी कितने वोट इधर उधर कर सकते हैं, वो क्या दावा करते हैं तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जब जाति की राजनीति का सवाल आता है तो 10% भी सचिन जी अपने जात के वोट को तोड़ने में सफल नहीं हो सकते। पायलट साहब कांग्रेस के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं तो आज के 5.5 साल पहले उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। पायलट साहब इतने ही महत्वपूर्ण हैं तो फिर उनके रहते हुए आज के 8 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों गई? हम अनावश्यक एक व्यक्ति को तूल दे रहे हैं। ये चुनाव पार्टी लड़ती है, विचारधारा लड़ती है। ये चुनाव मतदाता ये भी सोच रहा है कि देवली उनियारा से किसके जीतने से विकास होगा। क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है तो विकास की गति हमारे विधायक में ज्यादा रहेगी। इस बात पर भी मतदाता गंभीरता से सोच रहा है। बीजेपी भले ही इस सीट को जातीय गणित से जोड़कर देख रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यहाँ सचिन पायलट अपने दम पर कांग्रेस की नैया पार लगाते हैं। जरा परिसीमन के बाद के इन आंकड़ों को देख लीजिए। परिसीमन के बाद कांग्रेस 3-1 से रही आगे। 2008 में कांग्रेस के राम नारायण मीणा जीते। 2013 में बीजेपी के राजेंद्र गुज्जर को जीत मिली। 2018 में कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गुज्जर को 21,000 से ज्यादा वोटों से हराकर फिर से जीत का पटाखा लहराया। 2023 में फिर से हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी को 19,000 वोटों से हार का मुंह दिखाया। लगातार 2 बार बीजेपी को हराने वाले कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा 2024 में संसद चले गए, जिसे बीजेपी जनता के साथ धोखा बता रही है। श्री हरीश जी मीणा बड़े अधिकारी रहे हैं पुलिस के,
आपके सांसद भी रहे हैं। हमारे भाजपा से भी सांसद रहे हैं, यहाँ से विधायक भी बन गए, 6 महीने बाद सांसद भी बन गए। यदि उनको सांसद ही बनना था तो हरीश मीणा साहब को विधायक का चुनाव लड़कर जनता के विश्वास को भंग नहीं करना चाहिए था। इस सवाल का भी तीखा जवाब जनता उनको देने को आतुर है। भले ही बीजेपी जीत के 1000 दावे कर रही हो, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है। सचिन पायलट और हरीश मीणा के नेतृत्व में ये सीट फतेह करने की बात कर रही है। जीत के लिए मैं पुनः कहता हूं, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे सचिन जी पायलट, हरीश जी और हमारा पूरा संगठन, जिस तरह से लोगों में आशाएं हैं, जिस तरह से नौजवानों के बारे में और बेरोजगारी और ये सारी चीजें हैं लोगों के मन में है, तो इसलिए लोगों हम जब मंडल स्तर पर गए और सभी लोगों से कांटेक्ट हुए तो लोगों में एक जोश है और उत्साह है, और निश्चित तौर से पायलट साहब के नेतृत्व में, हरीश जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में ये देवली यूनियन सीट हम जीतेंगे। कांग्रेस के स्थानीय नेता और गली गली में घूमकर जनता का नब्ज टटोलने वाले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद तो जीत को लेकर निश्चित हैं, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता भी कह रहे हैं कि चुनाव अभी के अभी हो जाए तो भी हम तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, नेता तैयार है। 2023 के अंतर को इस बार हम पाट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की दृष्टि से इस देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर मतदान 13 तारीख को है, लेकिन उसकी तैयारी 2 महीने पहले पार्टी ने शुरू कर दी थी और आज पार्टी संपूर्ण तैयारी कर चुकी है। भले आज ही मतदान हो तो हमारा कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। रणनीति के बिना तो किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल सकती। हमारी रणनीति इस बार बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने जो 2023 का विधानसभा चुनाव का अंतर और लोकसभा में आकर खाली 2300 वोटों का अंतर जब रह गया, तो निश्चित उस 2300 के अंतर को 23,000 से जीत के अंतर में बदलने का हमने जो रणनीति बनाई है, बिल्कुल कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। सबसे बड़ी रणनीति तो हमारी ये है कि हमारी पार्टी ने ये तय करा कि हमारा पार्टी का प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल होगा। तो इस बार जो चुनाव होगा वो बिल्कुल अपने आप में एक अनोखा चुनाव होगा, जिसके अंदर पूरी पार्टी देवली उनियारा का एक एक कार्यकर्ता, जिले का प्रमुख कार्यकर्ता उनियारा देवली में एक मुखी होकर इस भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए काम करेगा। उपचुनाव की डुगडुगी बजते ही अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी से टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी के फैसले के साथ जाने का विश्वास भी दिला रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के मन में क्या है, जरा सुनिए। गांव-गांव में संपर्क करना, पार्टी को मजबूत करना, सक्रिय सदस्य बनाना, पार्टी का सदस्य बनाना, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर बनती है, इसलिए सब लोग लगे हुए हैं और हम बूथ पर जा रहे हैं, ग्राम के अंतिम व्यक्ति तक जा रहे हैं, केंद्र की योजना बता रहे हैं, मोदी जी की योजना बता रहे हैं, राजस्थान सरकार भजन लाल की योजना बता रहे हैं, भजन लाल जी की, और पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं तो कार्यकर्ता होने के नाते पहले भी मेरे को टिकट दिया है पार्टी ने 2 बार, इस बार भी उम्मीद करता हूँ मुझे पार्टी टिकट देगी। कार्यकर्ताओं की इच्छा भी यही है और आमजन की भी यही सोच है कि वे हमारे बीच का आदमी हो, हमारा साथी हो, हम जब चाहे जब उससे अपनी बात कह सकें और हमारे बीच में रहने वाले को टिकट दिया जाए। ये पूरा तय कर चुकी है पार्टी कि निश्चित रूप से किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी देवली उनियारा उपचुनाव जीतने जा रही है। ये आला कमान को तय करना है कि किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाएगा। निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है। मैं लगातार 23 साल से देवली उनियारा के अंदर घर घर जाकर के मैंने काम किया है और मुझे उस कार्य के आधार पर यह भरोसा है। इस प्रकार से मोदी जी ने छोटी छोटी माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से छोटी छोटी कास्ट जो हैं उनको किस प्रकार से मदद की है वो अब फील्ड में दिखाई दे रहा है। गांव में अपन जाते हैं, ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। तो हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर भरोसा है कि 100% जो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतने जा रही है। वैसे बीजेपी से सिर्फ राजेंद्र गुज्जर और विक्रम सिंह गुर्जर ही टिकट की उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हैं। इस लिस्ट में अलका सिंह गुज्जर, सीताराम पोसवाल, प्रभुलाल सैनी भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा, पूर्व विधायक राम नारायण मीणा, प्रियंका गांधी के नजदीक माने जाने वाले धीरज गुज्जर, नरेश मीणा जिन्होंने प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अंता से चुनाव लड़ा था, वहीं सांसद हरीश मीणा के बेटे हनुमंत मीणा समेत राम सिंह मीणा और ओपी मीणा को अपनी पार्टी कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद है।
राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसके लिए प्रशासन भी तैयार है। 18 अक्टूबर से शुरू हुई उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया कब तक चलेगी और किन किन तारीखों पर कौन सी प्रक्रिया में प्रशासन जुटेगा, इसकी जानकारी दे रहे हैं टोंक के एडीएम रामरतन सोकरिया। शेड्यूल की बात करें तो 18 से लेके 25 अक्टूबर तक जो है वो नॉमिनेशन का रहेगा। उसके बाद में 26-27 का जो है गवर्नमेंट हॉलीडे है, इसलिए 28 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पोलिंग का जो दिन है वो 13 नवंबर रहेगा और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। ये मोटा मोटा जो है इलेक्शन का शेड्यूल है चुनाव का। हमारे देवली उनियारा की विधानसभा की बात करें तो 3,02,721 कुल मतदाता है वहाँ पे जो मतदान में भाग लेंगे और 307 टोटल हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे पोलिंग होगी। हमारे इलेक्शन को लेके सभी जो हमारी जो प्रिपरेशंस है, जो हमारी जो तैयारियां हैं वो सभी हमने शुरू कर दी हैं और हमारा प्रयास है कि जो चुनाव जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शन हम करवा पाएं। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन 7 सीटों पर कांग्रेस भारी दिख रही है। उपचुनाव से पहले अलग अलग पार्टियों का अपना अपना दावा है। इन दावों पर कौन सी पार्टी कितना खरा उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए टोंक से रवीश टेलर की रिपोर्ट।